दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि कदामरी ने यहाँ पर जुगल को कह दिया था कि अब तुमने यहाँ पर शादी करनी ही करनी है। अब दोस्तों दोनों पार्टियों की तरफ रस्म चल रही होती है। इतनी ही देर में कदामरी सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर जुगल को फोन करूँ, और उसने यहाँ पर कदामरी ने स्पेशल जुगल के नाम की अपने आप के हाथ के ऊपर मेहंदी भी लिखवाई है, और यहाँ पर दोस्तों जुगल का नाम के साथ साथ जे भी लिखवा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कदामरी फोन करती है जुगल को और कहती है कि हाँ भाई जुगल, बताओ कैसी तैयारियां चल रही हैं। मेरी तो यहाँ पर तुम तैयारियां देख ही सकते हो, अपना भी तो बताओ कि क्या कर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो वीडियो कॉल कर लेता है और यहाँ पर कदामरी को आहिस्ता आहिस्ता करके सारी तैयारियां दिखाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही कदामरी यहाँ पर सारी तैयारियां देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बिल्कुल सेम हमारे यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। मेरी दोस्त है तो मुझे यहाँ पर बार बार जुगल तुम्हारे नाम से छेड़ रही हैं। जुगल वैसे तुझे एक बात बताऊँ, मैंने देख यहाँ पर तेरे नाम की अपने हाथ के ऊपर मेहंदी भी लिखवाई है। यहाँ पर देखो। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल को दिखाने वाली है कदामरी अपने हाथ के ऊपर जुगल के नाम की मेहंदी, जिसके ऊपर पहले तो जुगल लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जे भी बना हुआ है। अब दोस्तों ये सब देखकर कदामरी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ भाई जुगल, बताओ तुम्हें कैसी खुशी हुई, तुम यहाँ पर खुश हुए कि अभी भी मुझसे नाराज हो। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मैं क्यों नाराज होऊंगा, अगर मैं नाराज होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करता, मैं तो खुश हूँ। अब बस ठीक है, जैसे भी शादी हो जाएगी अच्छे तरीके से हो जाए। अब इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जुगल को कहने वाली है कदामरी जी कि पुष्पा जी क्या कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल बताता है कि पुष्पा जी बैठी हुई हैं मेहंदी वाले के पास और अपने हाथ के ऊपर भी मेहंदी लगवा रही हैं। जैसे ही जुगल ये बात कदामरी से करने वाला है तो कदामरी कहती है कि पुष्पा बहन से जरा मेरी बात तो करवाओ, मैं भी उसको अपनी मेहंदी दिखाऊं और जरा उसकी भी मेहंदी देख लूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा से बात करने वाली है कदामरी जी और कहती है कि पुष्पा काफी ज्यादा खुश लग रही हो, देखा तुम्हारे भाई की शादी है ना जुगल की मेरे साथ, इस वजह से तुम काफी ज्यादा खुश हो। पुष्पा ये देखो, मैंने तुम्हारे भाई जुगल का नाम अपने हाथ के ऊपर लिखवाया है। दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये देखती है तो दिल ही दिल में काफी ज्यादा आग बबूला भी होती है कि ये कदामरी जानबूझकर मुझे छेड़ रही है। वैसे दोस्तों अगर असूली तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर कदामरी सचमुच में पुष्पा को जानबूझकर छेड़ रही होती है। इतनी देर में यहाँ पर कदामरी कहती है कि पुष्पा तूने मेरी मेहंदी तो देख ली कि मेरे नाम के ऊपर जुगल का नाम भी लिखा हुआ है हाथ के ऊपर और साथ ही साथ जे भी बना हुआ है, जरा अपनी मेहंदी भी तो दिखा। तो दोस्तों पुष्पा अब दिखाने वाली है कदामरी को अपनी मेहंदी। बेचारी पुष्पा को क्या पता था कि जो मेहंदी लगाने वाली है उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर जैसे पुष्पा की मेहंदी हाथ पर लगा रही थी तो यहाँ पर उसने गलती से पुष्पा के हाथ के ऊपर भी जे लिख दिया, यानी कि उससे जुगल का नाम बन रहा है। जैसे ही दोस्तों कदामरी को अपना हाथ दिखाती है पुष्पा तो पुष्पा का इतना ध्यान नहीं जाता और यहाँ पर कदामरी देखते साथ कहती है कि पुष्पा तूने अपने हाथ के ऊपर जे क्यों लिखवाया हुआ है। जैसे ही कदामरी के ये अल्फाज निकलते हैं तो पुष्पा कहती क्या बात कर रही है, मैं क्यों लिखवाऊंगी अपने हाथ के ऊपर। तो कदामरी कहती है कि ये बेवकूफ किसी और को बना, मैं तो साफ साफ वीडियो कॉल के ऊपर देख सकती हूँ तेरे हाथ के ऊपर जे लिखा हुआ है। जैसे ही दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अपने हाथ की तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये एक इत्तेफाक है या फिर दोबारा से एक प्यार उभर रहा है जुगल के साथ पुष्पा का, ये आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अब दोस्तों जो बंदे यहाँ पर खड़े होते हैं वो पुष्पा के हाथ की मेहंदी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर जो प्रार्थना होती है वो कहती है कि मम्मी ये क्या हुआ, आपने हाथ के ऊपर जे क्यों लिखवाया। तो पुष्पा कहती है कि बेटा मैंने नहीं लिखवाया, बल्कि यहाँ पर जो मेहंदी लगाने वाली है उसने गलती से लिख दिया है, मैं उससे पूछती हूँ। अब दोस्तों वो बदली मानने नहीं वाली और कहती कि पुष्पा जी ये मैंने गलती से लिख दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शंभू शेखावत है वो आ जाता है दिलीप पटेल के पास और आकर कहता है कि हाँ दिलीप पटेल तू तो हमारे साथ दुश्मनियां लगाता है और तेरी बेटी यहाँ पर मेरे बेटे के साथ शादी करने के ख्वाब देख रही है, अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं तो अपनी बेटी से ही पूछ ले। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि बकवास बंद कर शंभू शेखावत, वो अभी छोटी है और बहुत ही ज्यादा नादान है, इसका फैसला इसका बाप करेगा, तू कौन होता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ फैलने वाली हैं तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।